ये बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया है और सभी छात्र छात्राओं के चेहरे पे एक मुस्कान है। परिवार में कितना खुशी का लहर है। परिवार में सब लोग बहुत ही खुश हैं। और नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया है और सभी छात्र छात्राओं के चेहरे पे एक मुस्कान है। अपनी मुस्कान को लेकर सब उत्साहित हैं और अच्छा खासा रिजल्ट आया है। करीब करीब बिहार के लड़के और लड़कियां अपने उत्तीर्ण हुए हैं अपने परीक्षा में। यानी कहा जाए तो बिहार में एक छात्र छात्राओं का खुशी का माहौल है। आज ही रिजल्ट आया है और सभी छात्र छात्रा एक दूसरे को मिठाई लड्डू खिला रहे हैं। अभी जो है पुनपुन प्रखंड के बेरहामा पंचायत के बेरहामा गांव में है और लड़का ये अच्छा खासा नंबर लाया है, यानी 400 के पार नंबर लाया है और टॉप 10 जाते जाते थोड़ा सा पीछे रह गया है, लेकिन इसका हौसला बुलंद है। इनसे खास बातचीत करेंगे। आपको तो पहले बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक शुभकामनाएं भी। धन्यवाद। अच्छा, कैसा रहा इस पर रिजल्ट जो आपका आया है? क्या परिवार में कैसा खुशी का माहौल है? रिजल्ट के बाद में बात करेंगे, कितना नंबर आया है, क्या कुछ है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन परिवार में कितना खुशी का लहर है? परिवार में सब लोग बहुत ही खुश हैं जी और अम, स, अ, थो अ, जी। परिवार में सब लोग बहुत ही आनंद है और सब बहुत ही खुश हैं। अच्छा, लड्डू प्लेट किनको खिलाए, मिठाई? मिठाई अभी 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 56 भोग से आया है। अभी 56 बॉक्स से आया ही है, तो हाँ। अभी खिलाए नहीं है, खिलाना बाकी है। खाना बाकी है, हाँ। लेकिन खुशी का माहौल बना हुआ है पूरे हाँ, परिवार में। बना हुआ है। अच्छा, पूरा अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रोहित कुमार है और मेरे पिता का नाम सुनील कुमार है। मेरी यहाँ जो नानी रहती है उनका नाम शिव कुमारी देवी है। अच्छा, यानी नानी रह क्या पढ़ाई किए हैं? हाँ यानी नानी का सर ऊंचा भी कर दिए हैं आप। हाँ हाँ। कितना नंबर आया आपका? मेरा 463 नंबर आया है। जी, हाँ। 463 नंबर। क्या उम्मीद था कि टॉप 10 उनका लिस्ट में मेरा भी नाम हो? हाँ, मेहनत तो किए थे, सुबह से ही पढ़ते थे। उम्मीद था कि टॉपर में मेरा भी नाम आएगा, लेकिन थोड़ा सा से रह गया। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सुबह 6 से 8 रिवीजन करते थे और फिर दोपहर फिर खाना खाने के बाद फिर पढ़ते थे, फिर थोड़ा देर रेस्ट कर लेते थे, गेम उम खेलते थे भाइयों के साथ और फिर पढ़ते थे और फिर सोने के बाद भी 2 से 3 घंटा पढ़ते थे। कितने घंटे पढ़ाई करते थे दिन भर में आप? लगभग 8 से 9 घंटे। 8 से 9 घंटे। हाँ। कहाँ पढ़ते थे, कौन से आपके गुरु हैं, किनको श्रेय दीजिएगा जो आपका रिजल्ट आया है 400 के पार? मेरे जो कोचिंग, मेन तो स्कूल से उतना पढ़ा नहीं, लेकिन कोचिंग में पढ़ा था। उनका नाम आसिफ सर है। वो बहुत ही अच्छे पढ़ाते थे, स्पेशली मैथ के वो अच्छे टीचर हैं, इसलिए मैथ में मेरा 99 नंबर आया है। अच्छा, 99 नंबर। हाँ, 99। यानी बिहार के लाने फिर बिहार में ही किया है कमाल। देखिए, मैथ जो कि है बिहारियों के बहुत मजबूत होता है और 100 में 100 लाने वाला जो नंबर होता है वो बिहारी लाता है। और आज जो कि है बिहार के लाल ही, पटना के लाल ने किया है कमाल। मैथ में 99% नंबर लाए हैं। कितना उत्साहित है। मैं तो लोग बोलते हैं कि भारी सब्जेक्ट है, सबसे पेचीदा होता है, उसको सोल्यूशन करना बहुत कठिनाई होता है। इसको सोल्यूशन आप कैसे करते थे? नहीं, सबसे आसान मुझे मैथ ही लगता था। सबसे आसान मैथ है? हाँ, सबसे आसान मुझे मैथ ही लगता था। हाँ जी। बाकी सब सब्जेक्ट उसके मुकाबले, मैथ के मुकाबले थोड़ा मुझे हार्ड लगता था। हाँ। लेकिन सबसे कम नंबर मुझे सोशल साइंस में आया, तभी मैंने उसमें बहुत अधिक मेहनत की थी जी। फिर भी उसमें सिर्फ 50 ही नंबर आया है। अच्छा, मैथ के बाद किस में नंबर है आपका? सेकंड विज्ञान का नंबर है, उसमें मेरे कुल एग्जाम में होता है 80 नंबर का, जिसमें से 79 नंबर मेरे आए थे। हाँ। और कुल मिला के 97 नंबर आए थे। अच्छा, कौन से कोचिंग पढ़ते थे? स्कूल तो आप गए नहीं? नहीं, कोचिंग का नाम था एक्सेस क्लासेस कोचिंग, वो बगल में ही है। कहाँ पे है? सबलपुर में है। सबलपुर में है। हाँ। अच्छा, अब बनने का क्या ख्वाहिश है? जिस तरीके से आपने पहला गेट तोड़ दिया है, यानी बॉर्डर ने लांघ दिया है, अब क्या दिल में उम्मीद है, क्या आकांक्षा है आप लोग के दिल में? और अभी तो मैं साइंस से मैथ में लूँगा और आगे जाके नेवी की तैयारी करूँगा। और नेवी में जाने का सपना है। अच्छा, नेवी में जाने का सपना है। क्या बड़ा अफसर बनने का भी सपना है दिल में? ख्याल है, कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई नेवी में जाते, कोई आर्मी बनते हैं, कोई वकील बनते हैं, लेकिन आपका नेवी में जाने का सपना? नेवी में लोग बहुत कम जाते हैं। मैं बचपन से ही सपना है कि नेवी में जाऊँ, समुद्र की यात्रा उतरा करूँ थोड़ा। अच्छा, वही सपना मेरा बचपन से है। देखिए, मैट्रिक में
463 नंबर लाए हैं और सपना है नेवी का। ये सोच सकते हैं इस तरीके से पढ़ाई कठिनाइयों से कर रहे हैं। नेवी में लोग जाना पसंद नहीं करते हैं और नेवी में 6-6 महीना समुद्र के तल पे ही रहते हैं, लेकिन हौसला देख लीजिए और अपने परिवार के भी नाम रोशन किए हैं। लेकिन नेवी में जाने का बड़ा संकल्प लिए हैं और बोले हैं कि नेवी में हमको मौका मिलेगा तो नेवी का नौकरी करना चाहते हैं। तो ये आप नानी यहाँ रहते हैं तो नानी जी से कितना सहयोग मिलता होगा आप लोगों को? नहीं, नानी से बहुत से मिलता है। बहुत सहयोग मिलता है। हाँ नानी भी खुश आ जाए। हाँ, नानी बहुत खुश है। पापा मम्मी यही है? हाँ, पापा मम्मी सब यही हैं। अच्छा, तो मिठाई चलेगा अभी? हाँ, अभी सब मिठाई चले। क्या चलेगा? जब पूरा नाम बता दीजिए। मेरा हाँ मेरा नाम पूरा रोहित कुमार है। जी। और घर कहाँ हुआ? और मेरा घर है जो सबलपुर है, यहाँ मैं अपने नानी घर रहता हूँ। हाँ। और था अब बेहरा में नानी घर है यहाँ। हाँ, मेरा बेरावा में नानी घर है। चलिए, ये रोहित कुमार जी हैं और कम उम्र में हैं, यानी मैट्रिक में ही अच्छा खासा नंबर दिखा के अपने गार्जियनों को दिल जीत लिए हैं। और आगे देखिए क्या होता है। नेवी का सपना है, भगवान करे इनका नेवी का सपना पूर्ण हो। तमाम खबरें के साथ आप लोग बन रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें और आप देखते रहे बिहार विद न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।